हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार उद्धव क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज की सेशन में देखेंगे हम लोग आधुनिक भारत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। जो फ्रेंड्स आप अगर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो फ्रेंड्स आपके मैंने आधुनिक भारत से संबंधित एनसीईआरटी बेस्ड फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं। सारे क्वेश्चंस फ्रेंड्स आपके एग्जाम से रिलेटेड और महत्वपूर्ण है, और सारे क्वेश्चंस जो होंगे फ्रेंड्स हमारे ऑनलाइन और जीके क्वेश्चंस होंगे, ताकि फ्रेंड्स हम लोग कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर कर सकते हैं। तो चलिए, आज का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आधुनिक इतिहास से संबंधित, जो फ्रेंड्स आपके एग्जाम पे क्वेश्चन सीधे इतिहास से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आधुनिक इतिहास के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो चलिए, आज का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स जो है आपके एनसीईआरटी बेस्ड है, तो सेशन के एंड तक जरूर बने रहिएगा फ्रेंड्स, ताकि आपको इस सेशन से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे, पुर्तगालियों ने पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? तो इसने पहली कोठी जो खोली थी फ्रेंड्स आपने, तो आपके हो जाएंगे कोचीन में खोली थी। कहाँ पे खोली थी? कोचीन में खोली थी। और कब खोली थी? तो 1503 ईस्वी में खोली थी। अगला है, भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? भारत में जो आने वाले पुर्तगाल थे उनमें से जो पहला गवर्नर बनकर कौन आते हैं? तो आपके फ्रांसिस्को डी अल्मेडा आते हैं। और ये कब आते हैं फ्रेंड्स? तो आपके 1505 ईस्वी में नियुक्त होकर आते हैं। कहाँ आते हैं? भारत आते हैं। अगला है, शांत जल की नीति, जिसे फ्रेंड्स आपके ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं, ये किसके द्वारा लागू किया गया था? तो आपको ध्यान रखना है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के द्वारा ही ये ब्लू वाटर पॉलिसी नीति लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन से हमारा, डचों ने अपना पहला व्यापारिक कोठी यानी फैक्ट्री कहाँ स्थापित किए थे? डचों ने अपना पहला व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित किया था? तो आपके मसूलीपट्टनम में स्थापित किया था। कहाँ पे स्थापित किया? मसूलीपट्टनम में। और कब स्थापित किया था? तो 1605 ईस्वी में स्थापित किया था। अगला है, अंग्रेजों ने 1613 ईस्वी में अपनी पहली स्थायी फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी, इसकी अनुमति से। यानी अंग्रेजों ने पहली अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी फ्रेंड्स अपने 1613 ईस्वी में। और कहाँ पे स्थापित की थी? 1613 में सूरत में स्थापित की थी। तो ये किसकी अनुमति से स्थापित की थी? तो जहांगीर की अनुमति से स्थापित की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पे कई बार आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन से हमारा, भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? तो आपके 1668 ईस्वी में और सूरत में स्थापित की गई थी। और किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी फ्रेंड्स? आपके फ्रैंको कैरो के द्वारा इनकी स्थापना की गई थी। तो ध्यान रखिएगा, भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम फैक्ट्री किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो फ्रैंको कैरो के द्वारा स्थापित की गई थी। अगला है, पांडिचेरी की स्थापना किसने की थी? वर्तमान समय में जो फ्रेंड्स आपके पांडिचेरी शहर यानी पुदुचेरी के नाम से जाना जाता है, वो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में, इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना जो की गई थी फ्रांसिस मार्टिन के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? तो 1674 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। अगला है, अंग्रेजों द्वारा पांडिचेरी पर अधिकार कब किया गया था? अंग्रेजों के द्वारा पांडिचेरी शहर पर अधिकार कब किया गया था? तो इनके अधिकार जो हुआ था 1761 ईस्वी में इसे अधिकार कर लिया था। अगला है, प्रथम कर्नाटक युद्ध। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, जो आपके प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध, ये ऐसे 3 युद्ध है फ्रेंड्स जिनमें आपके किस संधि के तहत समाप्त हुआ और कब हुआ, ये सवाल आपके एग्जाम पे अधिकतम मात्रा में देखने को मिलते हैं। तो इस सेशन में फ्रेंड्स मैंने तीनों युद्धों को एक साथ इकट्ठा किया है। तो ध्यान रखिएगा, प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था आपके 1746 से लेकर के 1748 ईस्वी में हुआ था और एक सलाह सापेल की संधि के तहत समाप्त हुआ। प्रथम कर्नाटक युद्ध एक सलाह सापेल की संधि के तहत समाप्त हुआ। दूसरा कर्नाटक युद्ध हुआ था आपके 1749 से लेकर के 1954 ईस्वी के बीच। और ये किस संधि के तहत समाप्त हुआ? तो ये पांडिचेरी की संधि के तहत समाप्त हुआ था। तीसरा कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? तो आपके तीसरा कर्नाटक युद्ध जो हुआ था 1758 से लेकर के 1763 ईस्वी में हुआ था और पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ था। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, पहला संधि समाप्त हुआ एक सलाह सापेल की संधि, दूसरा समाप्त हुआ पांडिचेरी की संधि और तीसरा समाप्त हुआ था पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ। अगला क्वेश्चन है हमारा, वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध किन के बीच हुआ था? वांडीवास का युद्ध जो लड़ा गया था फ्रेंड्स आपके 1760 ईस्वी में, ये किन के बीच हुआ था? तो फ्रांसीसियों के बीच और अंग्रेजों के बीच। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, किन के बीच युद्ध होते हैं, ये भी सवाल आपके एग्जाम पे देखने को मिले हैं। तो ध्यान रखिएगा, वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ और फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच हुआ था। अगला है, खुद को सच्चा बादशाह किसने कहा था? वह सिखों में से गुरु में से कौन ऐसे गुरु है जिसने फ्रेंड्स आपको खुद को सच्चा बादशाह कहा था? तो है गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव ऐसे गुरु थे जिसने खुद को सच्चा बादशाह कहा था। अगला है, श्री हरमंदिर साहिब, जिसे फ्रेंड्स प्रेजेंट टाइम में स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है और ये अमृतसर में अवस्थित है, को किसके द्वारा बनाया गया था? हरि मंदिर साहिब या फिर आप कह सकते हैं फ्रेंड्स स्वर्ण मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो गुरु अर्जुन देव जी ने इसे बनवाया था। अगला है, स्वर्ण मंदिर की नींव किसने रखी थी? स्वर्ण मंदिर की नींव किसने रखी थी? तो आपके साईं मियाँ मीर ने। स्वर्ण मंदिर की जो नींव रखी गई थी किसके द्वारा? साईं मियाँ मीर जी के द्वारा इनका नींव रखा गया था। अगला है, हिंद के चादर। हिंद के चादर के नाम से कौन से गुरु कहलाते हैं? यानी कि हिंद के चादर
कौन से गुरु कहलाते हैं? तो आपके गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर को हिंद के चादर कहते हैं। अगला है खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। अगला है अमृतसर की संधि। अमृतसर की संधि किनके बीच हुई थी? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, महाराणा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में हुई थी अमृतसर की संधि। और ये कब हुई थी? तो 1809 ईस्वी में जो है ये संधि होती है। अगला क्वेश्चन से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 19वां क्वेश्चन, अलीनगर की संधि कब हुई थी? अलीनगर की संधि कब हुई थी? तो ये अलीनगर की संधि जो होती है फ्रेंड्स आपके 1757 ईस्वी में अलीनगर की संधि होती है। और ये संधि किन के बीच हुई थी फ्रेंड्स? तो आपके सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, अलीनगर की संधि जो हुई थी सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच ये संधि हुई थी। अगर फ्रेंड्स हमारी ये सेशन पसंद आ रही है, आपके लिए हेल्पफुल हो रही है, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिएगा। और फ्रेंड्स आप अगर हमारे उद्धव क्लासेस पर नहीं हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। चलिए अगला क्वेश्चन से हमारा, दास प्रथा को समाप्त किसने किया था? भारत में जो काफ़ी प्रसिद्ध प्रथा में से एक थी फ्रेंड्स आपके दास प्रथा, इसको किस व्यक्ति के द्वारा समाप्त किया गया था? इसको समाप्त जो किया गया था आपके मीर कासिम जी के द्वारा इन्हें समाप्त किया गया था। अगला है बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? बक्सर का युद्ध जो हुआ था फ्रेंड्स आपके 1764 ईस्वी में, इस समय जो है आपके बंगाल का नवाब कौन था? तो आपके मीर जाफर नाम के व्यक्ति जो है युद्ध कौन थे? बंगाल के नवाब थे। अगला है भारत में अंग्रेजी राज्य के संस्थापक कौन है? भारत में अंग्रेजी राज्य के संस्थापक कौन है? तो आपके लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव को जो है भारत में अंग्रेजी राज्य के संस्थापक माने जाते हैं। अगला है प्रथम मदरसा की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स ने कहाँ की थी? प्रथम मदरसा की स्थापना जो की गई थी आपके वारेन हेस्टिंग के द्वारा की गई थी। तो इनकी स्थापना कहाँ की गई थी? तो फ्रेंड्स आपके 1781 ईस्वी में कोलकाता में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है फूट डालो और राज करो की नीति किसने लाई थी? भारत में जो हिंदू मुस्लिम के बीच में फूट डालने की नीति अपनाई गई थी, ये किसके बीच यानी किसके द्वारा लाई गई थी? तो आपके लॉर्ड कर्जन की ये नीति लाई गई थी। तो ध्यान रखिएगा, फूट डालो और राज करो की नीति किसने लाई थी? तो आपके लॉर्ड कर्जन जी ने लाई थी। अगला है सती प्रथा का अंत किसने किया था? सती प्रथा का अंत किसने किया था? तो आपके विलियम बेंटिंग ने इसे समाप्त किया था। और किसके सहयोग से समाप्त किया था? तो आपके राजा राम मोहन राय के सहयोग से इसे 1829 ईस्वी में इसे समाप्त किया था। ध्यान रखिएगा, सती प्रथा का अंत किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने राजा राम मोहन राय के सहयोग से। और कब किया था? तो 1829 ईस्वी में इसे समाप्त किया था। अगला है श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगाया था? श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगाया था? तो आपके टीपू सुल्तान जी ने, जिसे फ्रेंड्स अन्य नाम से शेरे मैसूर कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, टीपू सुल्तान को और किस नाम से जाना जाता है? तो शेरे मैसूर के नाम से जाना जाता है। अगला है स्थायी यानी कि स्तंभरारी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? यानी कब हुई थी इसकी शुरुआत? तो इनकी शुरुआत जो हुई थी फ्रेंड्स आपके 1793 ईस्वी में इसकी शुरुआत होती है और लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है। तो ध्यान रखिएगा, स्थायी बंदोबस्त या फिर स्तंभरारी बंदोबस्त की शुरुआत लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा शुरू की जाती है। अगला है प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो आपके आत्मरंग पांडुरंग जी ने की थी। और कहाँ पे की थी? तो मुंबई में इसकी स्थापना की थी। ध्यान रखिएगा, प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मरंग पांडुरंग ने और मुंबई में की थी। सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में किसने की थी? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना जो आपके ज्योतिबा फूले जी के द्वारा की गई थी। अगला है बाल विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? बाल विवाह अधिनियम कब पारित किया गया था? तो आपके 1872 ईस्वी में बाल विवाह अधिनियम पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? भारत में जो काफ़ी प्रसिद्ध सोसाइटी में से एक है थियोसोफिकल सोसाइटी, इसकी स्थापना कहाँ पे की गई थी? तो इनकी स्थापना जो की गई थी फ्रेंड्स, यानी कि इसका मुख्यालय कहाँ पे बनाया गया था? तो आपके मद्रास के अड्यार में। मद्रास के अड्यार में जो है थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी, यानी मुख्यालय बनाई गई थी। अगला है आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कवि कौन थे? आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कवि कौन थे? तो आपके हेनरी विलियम ड्रेजू है। हेनरी विलियम ड्रेजू जो थे आपके प्रथम राष्ट्रवादी कवि रह चुके हैं। फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस जो आपके सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। और अभी के समय में जो फ्रेंड्स आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फ्रेंड्स हिस्ट्री से क्वेश्चंस रहते हैं, सारे क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी बेस्ड रहते हैं। इसीलिए फ्रेंड्स मैंने आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन ही आपके लिए लेकर आए हैं, जो फ्रेंड्स आपकी तैयारी को बेहतरीन बनाया जा सके। अगर फ्रेंड्स आपको अगर हमारी मेहनत, ये सेशन और ये क्वेश्चंस का लेवल अगर पसंद आ रही है फ्रेंड्स, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिएगा। और आप अगर हमारे उद्धव क्लासेस पर नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत संघ, जिसे फ्रेंड्स आपके इंडियन एसोसिएशन कहते हैं। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इनकी स्थापना जो की थी सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इसकी स्थापना की थी। और कब की थी? 1876 में इसकी स्थापना की थी। अगला है कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन बने थे?
कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? तो आपके WC बनर्जी, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो बने थे WC बनर्जी। और फ्रेंड्स आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा कि कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है इनकी स्थापना कब की गई थी, आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। जो मैंने अभी बता दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? WC बनर्जी। आपको बताना इनकी स्थापना कब हुई थी। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास किसने लिखा था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास ये जो बुक है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो पट्टाभी सीतारामैया जी के द्वारा ये पुस्तक की रचना की गई थी। अगला है, अनुशीलन समिति का उद्देश्य क्या है? अनुशीलन समिति का उद्देश्य क्या था? तो आपके अनुशीलन समिति का उद्देश्य था खून के बदले खून। काफ़ी क्रांतिकारी समिति में से एक था फ्रेंड्स, जिनका मतलब है अनुशीलन समिति का उद्देश्य था खून के बदले खून। अगला है, गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? गांधी जी के द्वारा जो फिनिक्स आश्रम की स्थापना की गई थी तो कहाँ पे की गई थी? तो ये दक्षिण अफ्रीका में की गई थी। दक्षिण अफ्रीका के किस स्थान पे की गई थी? तो डरबन में की गई थी इनकी स्थापना। और कब की गई थी? तो 1904 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। अगला है, गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया था? गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में ही किया था। और कब किया था? तो 1906 ईस्वी में इसने सत्याग्रह का पहली बार प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट कब हुआ था? पूना पैक्ट जो फ्रेंड्स आपके गांधी जी और अंबेडकर के बीच होते हैं तो ये कब होता है पूना पैक्ट की संधि? तो आपके 24 सितंबर 1932 ईस्वी में इसकी संधि होती है। तो ध्यान रखिएगा, पूना पैक्ट की संधि 24 सितंबर 1932 ईस्वी में होती है और गांधी जी और अंबेडकर के बीच होती है। अगला है, भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो आपके विनोबा भावे जी ने की थी। और किस वर्ष से प्रारंभ की थी फ्रेंड्स? तो 1951 ईस्वी से इसने प्रारंभ की और आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली नामक स्थान से इसकी प्रारंभ की थी। ये क्वेश्चन जो फ्रेंड्स आपके एग्जाम पे पूछे जा चुके हैं कि भू आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे जी ने किस स्थान से प्रारंभ किया था? तो आंसर हो जाते हैं आपके पोचमपल्ली नामक स्थान से इसका प्रारंभ किया था। अगला है, म्यूनिक फैक्ट। म्यूनिक फैक्ट कब संपन्न हुआ था? इनकी जो संपन्न हुआ था 1938 ईस्वी में ये संपन्न होता है। अगला है, गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक की किसे कहा था? गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसको कहा था? तो क्रिप्स मिशन को कहा था। ध्यान रखिएगा, गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक की उपाधि किसे दिया था? तो क्रिप्स मिशन को दिया था। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को कैद कहाँ रखा गया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो गांधी जी को कैद किया गया था फ्रेंड्स, इनके अलावा भी कई सारे क्रांतिकारी नेताओं को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें से फ्रेंड्स आपके महात्मा गांधी को कहाँ कैद रखा गया था? तो आपके पुणे के आगा खां महल में इसे कैद रखा गया था। अगला है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो आपके MN राय ने इसकी स्थापना की थी। अगला है 45वां क्वेश्चन। फ्रेंड्स अब तक मैं 45वें क्वेश्चन तक पहुंच चुका हूं, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो फ्रेंड्स आपके सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है। फ्रेंड्स आपके एक लाइक ना करने के ना कुछ पैसे खर्च होते हैं और ना आपके कुछ हमें ज़्यादा समय लगता है। तो फ्रेंड्स आप एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिएगा। और फ्रेंड्स आप अगर उद्धव क्लासेस पर नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके एक लाइक से फ्रेंड्स हमें बहुत सारे मोटिवेट मिलता है कि ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल हो रही है और हमें एहसास हो रहा है कि आप इस सेशन का अध्ययन कर रहे हैं और अपनी तैयारी को बेहतरीन बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सेशन को एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे? तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, कैबिनेट मिशन के सदस्य जो थे आपके 3 व्यक्ति थे, जिनमें से थे आपके स्टोफर्ड क्रिप्स थे, पैट्रिक लॉरेंस थे और एलेक्जेंडर थे। एबी एलेक्जेंडर थे और स्टेफोर्ड क्रिप्स थे और पैट्रिक लॉरेंस थे। 3 व्यक्ति जो थे आपके किसके सदस्य थे? तो आपके कैबिनेट मिशन के 3 मुख्य सदस्य थे। अगला है, अंतरिम सरकार का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? अंतरिम सरकार का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? इसके राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में इस अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। और कब किया गया था? तो 2 सितंबर 1946 ईस्वी में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। अगला है, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत जब 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आपके कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे आपके JB कृपलानी जी थे। अगला है, सूर्यास्त कानून का संबंध किससे है? सूर्यास्त कानून का संबंध किससे है? तो आपके स्थायी बंदोबस्त से संबंधित है आपके सूर्यास्त कानून। अगला है, अंग्रेजों का सिंध पर विजय कब प्राप्त हुआ था? सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ सिंध हो चुके हैं तो ध्यान रखिए क्या होता है यहाँ पे सिंध होता है। सिंध जो पश्चिम पंजाब के प्रांत था, यानी कि फ्रेंड्स आपके उस समय के सवाल है, 1884 समय के सवाल है। तो ध्यान रखिएगा, अंग्रेजों ने सिंध पर विजय कब प्राप्त किया था? तो आपके 1843 ईस्वी में प्राप्त किया था। और उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड एलन बरो के समय में इसने सिंध पर विजय प्राप्त की थी। अगला है, महारानी विक्टोरिया भारत की सम्राज्ञी यानी कि फ्रेंड्स भारत की महारानी कब घोषित की गई थी? महारानी विक्टोरिया जो ब्रिटेन की
रानी में से एक थी, उसे भारत की भी महारानी घोषित की गई थी। तो ये किस वर्ष घोषित की गई थी? तो आपके 1858 ईस्वी में भारत की महारानी घोषित की गई थी और केसर हिंद की उपाधि 1877 ईस्वी में उसे दी गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? तो आपके चार्ल्स मेडकोफ को। चार्ल्स मेडकोफ जो है भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता माना जाता है। अगला है, भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित कब किया गया था? भारत में दास प्रथा को अवैध कब घोषित किया गया था? तो आपके 1843 ईस्वी में लॉर्ड एलन ब्रो के समय में इसे अवैध घोषित कर दिया गया था। अगला है, 1857 को क्रांति को दबाने के लिए नियुक्त किया गया प्रथम सेनापति कौन था? 1857 की क्रांति को दबाने के लिए नियुक्त किया गया पहला सेनापति कौन था फ्रेंड्स? तो आपके प्रथम सेनापति जो थे आपके कैंपबेल साहब थे। अगला है, 1857 के विद्रोह को धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध किसने कहा था? 1857 की जो पहली विद्रोह हुई थी फ्रेंड्स, इसे LR रीज महोदय ने इसे धर्मांधियों का ईसाइयों के विरुद्ध पहला युद्ध की संज्ञा दी थी। अगला है, इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1857 का विद्रोह जो फ्रेंड्स आपके कई क्षेत्रों में से हुआ था, उनमें से जो आपके इलाहाबाद क्षेत्र से इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था ये बताना है। इसके राइट आंसर हो जाएंगे आपके लियाकत अली। लियाकत अली जो थे आपके इलाहाबाद से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था और इस स्थान पर इसके दमनकर्ता कौन थे? इनके दमनकर्ता जो थे आपके जनरल नील थे। अगला है, 1857 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। 1857 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपके SN सेन। SN सेन जो फ्रेंड्स आपके 1857 नामक पुस्तक लिखा था। अगला क्वेश्चन है, क्रीमिया युद्ध काफ़ी प्रसिद्ध युद्ध रह चुका है फ्रेंड्स और लंबे समय तक भी चला था। तो ध्यान रखिएगा, क्रीमिया युद्ध जो है आपके 1854 से लेकर के 1856 ईस्वी तक चला था और ये ब्रिटेन, तुर्की, फ्रांस पराजित किसको किया था? यानी ब्रिटेन मिलकर, फ्रांस मिलकर और तुर्की मिलकर, ये तीनों देश मिलकर किस देश को पराजित किया था? तो आपके रूस देश को पराजित किया था। तो सवाल आपके इस तरह भी पूछे जा चुके हैं फ्रेंड्स कि क्रीमिया युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो ध्यान रखें, क्रीमिया युद्ध में जो है आपके रूस देश की पराजय होती है और ये क्रीमिया युद्ध कब से कब तक चलते हैं? तो आपके 1854 से लेकर के 1856 ईस्वी तक ये युद्ध चलते हैं। अगला है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था? तो आपके 1878 ईस्वी में ये प्रेस पारित होते हैं और लॉर्ड लिटन के द्वारा इसे पारित किया जाता है। अगला है, सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो आपके दयानंद सरस्वती जी के द्वारा ये सर्वप्रथम स्वराज शब्द। ये आधुनिक भारत का इंपॉर्टेंट 60 क्वेश्चंस का सेशन यहीं से समाप्त हुआ। अगर फ्रेंड्स आपको हमारी सेशन पसंद आई है, आपके लिए हेल्पफुल लगी हो, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिएगा। और फ्रेंड्स आप अगर हमारे उद्धव क्लासेस पर नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। अब फिर मिलता है इसी तरह के इंपॉर्टेंट सेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।